बीआरओ में एक और वैकेंसी आई है। बीआरओ मतलब बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। 2026 में ये वैकेंसी आई है। ये पिछली वैकेंसी नहीं है, 2025 वाली वो अलग थी। अभी देखिए इसमें पद जो आए हैं वो ड्राफ्टमैन के, हिंदी टाइपिस्ट के, स्टोर कीपर के, ऑपरेटर कम्युनिकेशन और ऑपरेटर एक्सपेक्टिंग मशीनरी और इलेक्ट्रीशियन, इस टाइप के पद हैं। इसमें जैसे किसी ने आईटीआई से मान लो इलेक्ट्रीशियन किया है तो वो इस पद में भर सकता है। अच्छा, ऑपरेटर एक्सपेक्टिंग में कौन से बच्चे आएंगे? जिनके पास हैवी लाइसेंस हो और जिन्होंने 10वीं कर रखी हो वो इसमें आ जाएंगे। ऑपरेटर कम्युनिकेशन में आपका जो वायरलेस कम्युनिकेटर का कोई डिप्लोमा होना चाहिए, रेडियो मैकेनिक का कोई डिप्लोमा हो आईटीआई से या किसी इंस्टीट्यूट से। स्टोर कीपर में तो ऐसा कोई डिप्लोमा तो नहीं मांगा है, शायद इसमें एक्सपीरियंस चाहिए होगा। और टाइपिस्ट और ड्राफ्टमैन्स के पद जनरली मतलब जो है विशेष तरह के होते हैं, जिसमें जैसे मान लो स्टेनो वगैरह और टाइपिंग दोनों चाहिए होती है, तो वो कुछ बच्चे शायद हो सकता है ना भर पाए। अच्छा, अब इसमें आवेदन कैसे करने हैं बता दूं। और वैकेंसी सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखनी है आपको, तो जैसे जिन बच्चों के पास हैवी लाइसेंस है और वो इस वैकेंसी को भरना चाहते हैं, ये वाली वैकेंसी को अगर OEM जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहें, तो इसमें बेटा 207 वैकेंसी है। ठीक है, हाँ। वैसे वैकेंसी सबसे ज़्यादा स्टोर कीपर में है। स्टोर कीपर में 300 वैकेंसी है यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे तो। ठीक है। और कम्युनिकेशन में भी जो रेडियो मैकेनिक्स जिनके पास आईटीआई या कोई डिप्लोमा है तो उनके लिए भी 261 वैकेंसी अच्छी खासी है। इलेक्ट्रीशियन में वैकेंसी कम है। इसके आवेदन जो होंगे वो 21 मई से 4 जुलाई, यानी कि खूब सारा टाइम है, क्योंकि ऑफलाइन आवेदन करना है, फार्म भरना है, डाक के द्वारा भेजना है, तो कहीं ना कहीं आपको टाइम ज़्यादा लगेगा। अच्छा, इसके बाद देखिए नीचे, आपको जो डाक के द्वारा फार्म भर के भेजना है वो कहाँ भेजना है? ग्रेफ सेंटर और दीगी कैंप पुणे भेजना है आपको। एप्लीकेशन फॉर्म इसमें दिया हुआ है नोटिफिकेशन के अंदर, मैं टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा नोटबुक अकेडमी पे। एप्लीकेशन फॉर्म में इन्होंने कहा है कि आप एक साइड प्रिंट करें। ठीक है ना? हाँ, यानी कि जब प्रिंट करें उसको तो एक साइड प्रिंट करें, बैक वाला साइड खाली रहे, ताकि फॉर्म भरें आप ऐसे ऐसे करके। तो कई बार क्या होता है कि दोनों साइड अगर आप लिखते हो पेज के ना तो पेज खराब हो जाता है, स्याही इधर भी आती है स्याही इधर भी आती है। तो एप्लीकेशन फॉर्म ऐसे भरें कि एक साइड से भरना है उसको, एक साइड खाली रखें, प्रिंट ही ना करें। ठीक है, तो एप्लीकेशन फॉर्म के 3 पेज हैं, मेरे ख्याल से वो 3 अलग अलग पेजों में प्रिंट कर लीजिए, भर लीजिए। और उसको फिल करना है आपने। एडमिट कार्ड भी इसके साथ ही दिया हुआ है। एडमिट कार्ड 2 पेज का है, उसको 2 अलग अलग पेजों पे प्रिंट करना है, बैक टू बैक, नहीं एक ही पेज पे करना है, बैक टू बैक मतलब एक ही पेज पे। और एक साइड फिल करनी है, एक साइड छोड़ देनी है, जिसमें साइन वगैरह होने हैं वो आपको करने हैं एग्जाम के टाइम पे। यानी समझ गए कि एप्लीकेशन फॉर्म अलग अलग पेज पे प्रिंट निकालना है, 3 पेजों का 3 पेज बनेंगे। और जो एडमिट कार्ड है वो दोनों साइड प्रिंट करके एक ही पेज पे आपको प्रिंट लेने हैं, एक साइड फिल करनी है, एक साइड खाली छोड़नी है। फोटो ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने पुरानी होनी चाहिए, उससे ज़्यादा पुरानी ना हो। 12 फोटो आप घर पे रखो, जो अलग अलग टाइम पे आपको जो बुलाएंगे, डीवी होगा, ट्रेड होगा, कभी भी तो चाहिए होंगे, तो एक जैसी फोटो रहे आपके पास। ठीक है। अच्छा, एक से ज़्यादा पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं आप, जैसे कोई बच्चा OEM में अप्लाई करना चाहता है हैवी लाइसेंस के बेस पे, कोई बच्चा स्टोर कीपर में भी अप्लाई करना चाहता है। अगर 2 फॉर्म करने हैं, 3 फॉर्म करने हैं, तो अलग अलग करने पड़ेंगे, यानी कि भेजने भी अलग अलग है। अगर 3 फॉर्म भरने हैं तो 3 लिफाफे आपको बनाने पड़ेंगे, अलग अलग 3 लिफाफे। ठीक है, ऐसा नहीं कि तीनों फॉर्म भर के एक लिफाफे में भेज दो, 3 अलग अलग लिफाफे बनाने पड़ेंगे। उम्र की बात करूं तो उम्र भैया 27 साल यूआर की है, ओबीसी की 30, SC ST की 32। और उम्र जो है वो काउंट होगी 1 जून 2026 को। ठीक। डॉक्यूमेंट आपको ध्यान रखना है कि सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट हो या किसी अधिकारी से अटेस्ट करवाए हुए डॉक्यूमेंट हो, तब लगाने हैं आपने। ठीक, सीधा खाली नहीं लगाना। सेल्फ अटेस्टेड का मतलब अपने खुद के साइन कर दो उसके ऊपर। एड्रेस प्रूफ लगाना है, मैट्रिक की DMC लगानी है। डेट ऑफ बर्थ, अब डेट ऑफ बर्थ में किसी के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है तो मैट्रिक की DMC लगेगी। कास्ट में EWS है, चाहे आप OBC है, SC है, वो पेमेंट की रिसिप्ट, पेमेंट मैं बताऊंगा कैसे करनी है। डीएल उसको लगाना है जो OEM में भर रहा है। अब कोई इलेक्ट्रीशियन में भर रहा है तो उसको DL नहीं लगाना है।
एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जिस जिस वैकेंसी में मांगा है उसमें लगाओ। जैसे ओईएम में मांगा है 6 महीने का डोजर या एक्सपेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो चाहिए, तो एक्सपीरियंस आपको ऐसी जगह बनाना पड़ेगा जहाँ डोजर चलता हो, ठीक है। एनसीसी अगर है तो सर्टिफिकेट आप लगाइए। एनसीसी में बीम सर्टिफिकेट के 10% नंबर मिलेंगे, सी के 15 मिलेंगे, स्पोर्ट्स के 5% नंबर मिलेंगे, स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट लगाइए। और दूसरा, एससी के बारे में तो कुछ नहीं लिखा, पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस कह रहे हैं 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो, कोई 2, 4, 6 महीने पुराना हो, 8 महीने पुराना हो, 1 साल से ज़्यादा पुराना ना हो। कब? लास्ट डेट के दिन फार्म भरने की। फीस की बात करें तो फीस जो है ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा आपको, यानी फार्म ऑफलाइन है, फीस ऑनलाइन है। बड़ा अजीब सिस्टम है, ये ऑनलाइन ही कर देना चाहिए था। इसमें फीस जो है आपकी यूआर की देखो 50 रुपये है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस एक्स सर्विसमैन इनकी भी 50 है, एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी की नील है। अच्छा, ये लिंक है भाई, ये देखो, आप इसको टाइप कर सकते हो गूगल के ऊपर और क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके और आपको पेमेंट करनी है इन फेवर ऑफ कमांडेंट ग्रेफ सेंटर पुणे, ठीक। 50 रुपये की पेमेंट हो जाएगी। अगर 2 फार्म भर रहे हो तो 100 रुपये नहीं करनी है, 2 बार अलग अलग टाइम फार्म भरना है, अलग अलग पेमेंट करनी है, 50 रुपये एक बार, 50 रुपये एक बार। सिलेबस अगर देख लें हम, तो मैंने अभी ओईएम का सिलेबस मैं दिखा रहा हूँ, बाकी चीज़ों का सिलेबस मैंने दिखाया नहीं है, वो नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, देखना चाहे तो। इसमें डोजर की जो मेंटेनेंस है वो आ जाएगी। उसके बाद जो आपका सिलेबस है वो लगभग वैसा ही है जैसे आप बीआरओ ड्राइवर में पढ़ते थे, जैसे ऑयल का यूज़, लुब्रिकेशन, डेली चेकिंग है, टूल का यूज़ है, ट्रैफिक रूल है, जनरल नॉलेज है, जीएस जो आती है। ये जनरल नॉलेज के अंदर बेटा पूछने के ऊपर आजकल जनरल नॉलेज ही पूछ रहे हैं और कोई चीज़ इसमें मैथ वगैरह नहीं आती आजकल तो। इसके बाद देखिए ट्रेड होता है, इसमें वो क्वालिफाई नेचर का है, क्वालिफाई करना है। फिजिकल भी इसमें क्या है कि क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है। फिजिकल में क्या करेंगे देखो, एक तो इसमें पीएमटी करेंगे। पीएमटी क्या हो जाएगा भाई? पीएमटी में फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट या फिजिकल जो स्टैंडर्ड टेस्ट बोलते हैं जिसको, वो हो जाएगा आपका, तो क्वालिफाई हो जाएगा। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या होगा, इसमें जो हाइट इन्होंने मांगी है, मैक्सिमम कहाँ मांगी है हाइट? मैक्सिमम मांगी है बेटा 162.5। कहाँ मांगी है वो? ये मांगी है पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, वेस्टर्न यूपी, इस रीजन में 162.5 मांगी है, बाकियों में तो और भी कम है। यानी कि हाइट कम ही मांगी है, हाइट की कोई समस्या किसी को नहीं आएगी। अच्छा, चेस्ट इसमें जो है 76+5 है, औरों में तो और भी कम है बाकी जगह। और फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट में आपकी दौड़ होगी 1600 मीटर की, और उसके लिए आपको टाइम बहुत है, 10 मिनट का टाइम है। 10 मिनट में तो आप कर ही लोगे, मेरे जैसा भी कर लेता है, ठीक। अब आगे देखिए, आगे रिटन एग्ज़ाम का शायद मैंने नहीं बताया, सिलेबस बता दिया है। रिटन एग्ज़ाम जो है इसमें संभावित है कि 100 अंकों का होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, बहुत ज़्यादा डिटेल रिटन एग्ज़ाम की नहीं दी है, पर ऑब्जेक्टिव होगा, 100 अंकों का होगा। इसमें आपका ट्रैफिक आएगा, मेंटेनेंस आएगा, जीएस आएगा, ये आपके 3 सब्जेक्ट रहेंगे मेनली। और अब बताइए कि इसके बारे में और क्या जानना है आपको। मैंने फिजिकल, मैंने रिटन, सारी चीज़ें आपको बता दी हैं। इसमें फार्म जो भरने की इम्पोर्टेंट बातें थी वो भी बता दी, और इसका फार्म मैं नोटबुक अकेडमी टेलीग्राम पे सेंड कर दूंगा, वहाँ से आप ले लीजिएगा। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको वीडियो अगर पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें कि बाकी बच्चों तक पहुंच जाए। जहां भी आप व्हाट्सएप पे लगा सकते हैं, फेसबुक पे लगा सकते हैं, स्टेटस पे, वो हमारी सपोर्ट होगी। और आपके डाउट जो है आप कमेंट में लिख दीजिए, उन पे भी विचार किया जाएगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट।